रोहित शर्मा, ये तुमने क्या कर दिया यार। शिट यार। 140 करोड़ भारतीयों की जुबान से यही निकला जब रोहित शर्मा ने अक्षर पटेल की हैट्रिक बॉल पर कैच ड्रॉप कर दिया था। आई मीन क्या था यार, वो क्या था, क्यों था, किस लिए था, ये किसी को नहीं पता, लेकिन जो कुछ था वो बहुत पेनफुल था क्योंकि नहीं होना चाहिए था। आई मीन कैच ड्रॉप होता है तो दुख होता है, लेकिन अगर हैट्रिक बॉल पर कैच ड्रॉप हो तो बहुत 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 ज्यादा दुख होता है। और यही दुख आज टीम इंडिया के तमाम खिलाड़ियों के चेहरे पर, अक्षर पटेल के चेहरे पर, सभी इंडियंस के चेहरे पर, यहां तक कि खुद रोहित शर्मा के चेहरे पर था। रोहित भी बहुत देर तक इसके हैंगओवर से उतर नहीं पाए कि यार क्यों 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 क्यों, मतलब नहीं गिरना चाहिए था। इजी कैच था, हाथ में आया कैच था, शायद ओवर एक्साइटमेंट थी हैट्रिक बॉल की जिसकी वजह से वो बॉल गिरी और फिर रोहित भी जमीन पे भद 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 भद, मतलब उन्हें रियलाइज था कि उन्होंने एक ऐसी गलती की है जो नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा, ये फ्रस्ट्रेशन बनती भी यार, क्योंकि अगर रोहित शर्मा ये कैच ड्रॉप नहीं करते तो अक्षर पटेल कई रिकॉर्ड बना लेते। मतलब हैट्रिक उनके लिए एक बड़ा मूवमेंट थी। कैसे? अक्षर पटेल पहले प्लेयर बन जाते जिसने हैट्रिक ली होती आईसीसी के ओडीआई डेब्यू इवेंट पर। नहीं हुआ अब तक, कोई खिलाड़ी ने ऐसा नहीं किया और यह बहुत बड़ा रिकॉर्ड था। दूसरा रिकॉर्ड, अक्षर पटेल इंडिया के पहले स्पिनर बन जाते जिन्होंने आईसीसी के इवेंट में हैट्रिक ली है। अब तक किसी इंडियन स्पिनर ने आईसीसी के इवेंट में हैट्रिक नहीं ली है, बहुत बड़ी बात है। जेरोम टेलर जो है वो इकलौते प्लेयर हैं जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में हैट्रिक ली थी 2006 में ऑस्ट्रेलिया के सामने। तो कोई भी प्लेयर नहीं है इंडियन प्लेयर तो फर्स्ट बन जाते यार, बल्ले बल्ले उनकी हो जाती। तीसरा, अक्षर पटेल फर्स्ट इंडियन स्पिनर बन जाते विद ओडीआई हैट्रिक कुलदीप यादव के बाद। कुलदीप ने 2 बार ली है, अक्षर के पास ये रिकॉर्ड होता। सो यार मल्टीपल रिकॉर्ड है जो रिकॉर्ड बन सकते थे, लेकिन फिर वही है ना कि वो जो रोहित कर रहे थे वो फ्रस्ट्रेशन समझ में आती क्यों कर रहे थे। अक्षर पटेल, मुझे उस टाइम नाना पाटेकर को डायलॉग याद आता, क्या करूं इसका, मैं क्या करूं इसका, कुछ बोल भी नहीं सकता, कैप्टन है। एक्चुअली में अक्षर पटेल रिएक्ट नहीं कर पाए बिकॉज रोहित कैप्टन है, वरना चैंपियंस ट्रॉफी में हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड जो है वो अक्षर पटेल के नाम आ जाता। एंड ही ट्रूली डिजर्व्स इट। पहला ओवर अक्षर पटेल का, दूसरी बॉल पर आते हैं, तंजीद को आउट करते हैं, वो भी बड़ा अजीबोगरीब था। तंजीद भाई साहब आउट हो जाते हैं, खड़े रहते हैं, अंपायर कहता है भाई साहब बाद में आउट हो तब जाते हैं। अगली बॉल पर रहीम आते हैं, वो आउट हो जाते हैं। चौथी बॉल फिर चर्चा होती, भाई साहब क्या हुआ, क्या होगा, 3 स्लिप लगती है, रोहित के पास कैच जाता, इजी कैच, मतलब बहुत इजी कैच था, लॉलीपॉप जिसे कहते हैं। और रोहित शर्मा स्लिप पे बहुत अच्छे फील्डर हैं, वो बहुत अच्छे अच्छे कैचेस लेते हैं, लेकिन यार वेरी डिसअपॉइंटिंग यार। मतलब ये अगर कैच गिरता तो शायद बांग्लादेश 60-70 रन के अंदर ऑल आउट हो जाती। और जैसे ही ये कैच ड्रॉप हुआ सबने कहा व्हाट हैव यू डन रोहित शर्मा, व्हाट हैव यू डन। रोहित खुद बेचारे तुरंत माफी वाफी मांगने लगे, बट माफी क्या करोगे यार, मतलब ठीक है अब क्या कर सकते हैं, बट वेरी डिसअपॉइंटिंग यार। वही है ना, कैचेस छूटते हैं दर्द होता है, लेकिन हैट्रिक कैचेस छूटते हैं तो फिर ये दर्द लंबे समय तक याद रहता है और ये रहेगा याद। वो जो रोहित ने 5-6 बार ग्राउंड पे मारा था वो इसीलिए था, उनका चेहरा बता रहा था कि वो खुद से बहुत नाखुश थे, और होना भी चाहिए। ये चीजें आसान नहीं होती, बोलिएगा। रोहित अगले कुछ ओवर में आपको दिखाई पड़ा था चेहरे से कि वो खुद फ्रस्ट्रेट थे यार, क्या कर दिया मैंने यार, क्या कर दिया मैंने यार। अगर यही कोई और प्लेयर होता तो शायद सुन लेता वो, मतलब क्या करे यार। अक्षर पटेल वाले क्या करे, अक्षर पटेल बेचारे कैप्टन है। रोहित लाइक कि भाई माफ कर दे यार बापू भारी मिस्टेक है, बट बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था। अक्षर पटेल ने रिएक्शन नहीं दिखाया चेहरे से, लेकिन रोहित शर्मा ने दिखाया, और ये लगा कि यार एक लीडर होने के नाते ये ड्रॉप होना पेनफुल था। हैट्रिक एक्चुअली किसी भी गेंदबाज की लाइफ में एक बड़ा मूवमेंट होता है, बहुत बड़ा मूवमेंट होता है। और ओडीआई फॉर्मेट एक लंबा फॉर्मेट है, चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत हो रही है और चैंपियंस ट्रॉफी में ये हैट्रिक लेना अक्षर पटेल की जिंदगी का एक बड़ा मूवमेंट होता। हालांकि ये मूवमेंट भी याद रहेगा लोगों को, शायद ज्यादा याद रहेगा। रोहित शर्मा, अक्षर पटेल दोनों को बहुत ज्यादा याद रहेगा, और समय समय पर इसकी चर्चाएं होंगी बहुत लंबे समय तक, क्योंकि
ये रोज नहीं होते हैं, ये घटनाएं रोज नहीं होती हैं। इंडिया इस मैच में बहुत जबरदस्त खेल रही थी, बट ये मूवमेंट बहुत पेनफुल था, बहुत पेनफुल था। इसके मीम्स ही बनने लगे कि रोहित भाई पर्सनल माइलस्टोन के लिए खेलते नहीं, इसलिए पर्सनल माइलस्टोन बनने नहीं दिया। मतलब अगल बगल वाले भी शॉक थे यार कि रोहित भाई कैसे ड्रॉप कर सकते हो यार। और ऐसा लगा कि शायद रोहित सेलिब्रेशन जल्दी करना चाह रहे थे। वो कैच उनके हाथ में आया, पकड़ा, सट से गिर गया। वो एक्साइटेड ज्यादा थे सेलिब्रेशन को लेकर। 10 में से 9 बार रोहित शर्मा कैच पकड़ेंगे, बट यहां गया तो मामला गड़बड़ हो गया। इंटरेस्टिंग ओवर था। पहली बॉल डॉट, सेकेंड बॉल तंजीद को आउट करना। तंजीद वाला विकेट बड़ा अच्छा था, उस पर भी स्टोरी हो सकती है कि केएल राहुल सेलिब्रेट कर रहे हैं, अक्षर पटेल शांत है, अंपायर ने आउट ही नहीं दिया। राहुल का पूरा सेलिब्रेशन हो गया इधर उधर, उसके बाद अंपायर से अपील तब आउट होता है। तंजीद भाई भी कहते हैं अच्छा जाना है, अच्छा ओके। बट ये जिक्र वाला इंटरेस्टिंग था यार, बहुत इंटरेस्टिंग था। और बापू के लिए आज दिल से बुरा लग रहा है। 36 पर 5 था, 36 पर 6 हो सकता था, 6 यार। मतलब बहुत 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 पेनफुल मोमेंट। बहुत लंबे समय तक इस कैच के ड्रॉप होने की चर्चा होगी। व्हाट डू यू थिंक, क्यों छूटा? खराब फील्डिंग रोहित शर्मा है या जल्दबाजी, क्या लगता है?